दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में जिसको कहते हैं थायराइड। आप लोगों ने सुना ही होगा कि लोग कहते हैं मुझे थायराइड है, इसे थायराइड है या फिर उसे थायराइड है। ये थायराइड आखिर होता क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, और अगर किसी को थायराइड है तो वह थायराइड का कौन सा प्रकार है, इसके क्या क्या लक्षण है, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पूरी डिटेल से। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं थायराइड के बारे में सब कुछ। दोस्तों, ये थायराइड जो है यह कोई बीमारी नहीं है। थायराइड हमारे शरीर में एक ग्रंथि है जो गले में पाई जाती है, जहां से अनेक प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। जैसे आपने सुना होगा T3, T4 नाम के हार्मोन्स, तो थायराइड इस ग्रंथि से निकलते हैं। थायराइड नाम की कोई बीमारी नहीं होती। और ये जो थायराइड हार्मोन्स निकलते हैं T3, T4 नाम के हमारे बॉडी में, वो हमारे बॉडी के अच्छे फंक्शनिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी होती है। जब थायराइड का स्राव हमारे बॉडी में कम या ज़्यादा हो जाता है तब थायराइड रिलेटेड डिजीज हो जाते हैं या थायराइड रिलेटेड बीमारियां हो जाती है। जैसे कि थायराइड हार्मोन्स या T3 और T4 ये हार्मोन्स जब थायराइड ग्रंथि से ज़्यादा मात्रा में बनने लगते हैं तो इसको हम हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। तो मुझे थायराइड है, यह सेंटेंस ही गलत है। यह बोल सकते हैं कि मुझे हाइपरथायरॉयडिज्म है, जहाँ पे थायराइड ग्रंथि ज़्यादा काम कर रही है और ज़्यादा मात्रा में थायराइड हार्मोन बन रहे हैं। अगर थायराइड हार्मोन्स या T3 और T4 ये हार्मोन्स जब थायराइड ग्रंथि में कम मात्रा में बनते हैं तो इसको हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। अब ये हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होते हैं, क्यों होते हैं और इसमें क्या अंतर है, इसके बारे में समझ लेते हैं। पहले बात करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में, या थायराइड इस ग्रंथि का कम काम करना, इस बारे में। हाइपोथायरॉयडिज्म में थायराइड हार्मोन सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं बन पाते और इसलिए इसको हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं, यानी थायराइड कम काम कर रहा है। तो इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या सिम्टम्स यानी कि लक्षण दिख सकते हैं। दोस्तों, इसमें कॉन्स्टिपेशन हो सकते हैं, वजन बढ़ सकता है, आपको ज़्यादा नींद आ सकती है, बहुत थकान महसूस हो सकती है, या आपकी स्किन बहुत ड्राई पड़ सकती है, आप ठंडी नहीं सहन कर पाते। तो ये सब कुछ सिम्टम्स हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के। और इसका ये मतलब है कि थायराइड हार्मोन हमारे बॉडी के अंदर नहीं बन रहा है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? ऑब्वियसली हमें थायराइड हार्मोन बाहर से लेना पड़ेगा। और हाइपोथायरॉयडिज्म क्यों होता है? तो मोस्ट कॉमनली हाइपोथायरॉयडिज्म एंटीबॉडीज के तैयार होने के कारण होता है। हमारे बॉडी में जब एंटीबॉडीज बनती है तो कभी कभी ये एंटीबॉडीज हमारे थायराइड ग्लैंड यानी कि थायराइड ग्रंथि के विरुद्ध बन जाती है और थायराइड का फंक्शन कम हो जाता है, इसलिए हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। और ये जो हाइपोथायरॉयडिज्म है, इसकी ट्रीटमेंट, इसका जो इलाज है, जो थायराइड हार्मोन हम बाहर से लेते हैं, ये आपको लाइफ टाइम लगते हैं। पर ये थायराइड हार्मोन जो बाहर से लेते हैं, इसके कुछ खास साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। बस आपको यह याद रखना है कि आपको अपने थायराइड हार्मोन के डोज मिस नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करेंगे थायराइड के दूसरे बीमारी के बारे में, जिसको हम हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। हाइपर यानी कि ज्यादा, यानी आपका थायराइड ग्लैंड, थायराइड की ग्रंथि ज्यादा काम कर रही है और थायराइड हार्मोन्स यानी कि T3, T4 जिसके बारे में हमने बात की, वो ज्यादा मात्रा में आपके बॉडी में बन रहे हैं, इसलिए इसको हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। अब ये जो हाइपरथायरॉयडिज्म होता है, इसके सिम्टम्स यानी कि क्या क्या लक्षण होते हैं, आइए जानते हैं। इसमें आपका वजन घट जाता है, आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, आप खाते बहुत ज़्यादा हो फिर भी आपका वजन घट रहा है, आपको मोशन ज़्यादा हो सकता है, बाथरूम बार बार हो सकता है, आपको पसीना ज़्यादा आ सकता है, गर्मी ज़्यादा लग सकती है, आपकी दिल की धड़कनें तेज हो सकती है और आपके हाथ और शरीर में झंझनाहट हो सकती है। ये सभी हाइपरथायरॉयडिज्म के कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं। अब ये हाइपरथायरॉयडिज्म भी दो प्रकार का होता है, एक होता है टेम्पोररी और दूसरा होता है परमानेंट। ये जो टेम्पोररी हाइपरथायरॉयडिज्म होता है, यह थायराइड के वायरल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। इसे हम मेडिकल टर्म में थायराइडाइटिस कहते हैं और इसको लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है, यह खुद से ठीक हो जाता है। इसकी रिकवरी के लिए आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता है, लगभग 2 या 3 महीने में यह वापस नॉर्मल हो जाता है। जो लक्षण आपको हाइपरथायरॉयडिज्म के दिखी थी वो वापस से ठीक हो जाएगी। दूसरा है परमानेंट वाला हाइपरथायरॉयडिज्म, इसे ग्रेव्स डिजीज भी बोलते हैं। जैसे मैंने आपको हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में बोला, वैसे ही यह भी हमारे बॉडी में थायराइड के विरुद्ध स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडी बनने के कारण होते हैं। मतलब एंटीबॉडीज तैयार होते हैं जो थायराइड की मात्रा को बढ़ा देते हैं, ना कि घटा देते हैं, और इसके कारण परमानेंट हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। इस हाइपरथायरॉयडिज्म में
आपको एंटी थायराइड ड्रग नाम की ट्रीटमेंट दी जाती है और यह आपको शायद लाइफ लॉन्ग लग सकती है। यह कभी कभी 2 या 3 साल में बंद भी हो सकता है, पर ज्यादातर यह ट्रीटमेंट आपको जीवन भर लगती है। इसके और कई तरीके हैं ट्रीट करने के, जैसे कि सर्जरी, रेडियो आयोडीन ट्रीटमेंट। पर इन सब के बारे में डिटेल्स में जानने के लिए आपको इंडोक्राइनोलॉजिस्ट से संपर्क करने की जरूरत होती है। अभी जो आपको मैंने लक्षण बोले, हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में, हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में, इसमें से आपको कोई भी सिम्टम्स दिखे तो जरूर अपने इंडोक्राइनोलॉजिस्ट से संपर्क करिए और उनसे जान लीजिए कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, कैसे है, कितने दिनों का है और कोई टेस्ट लगती है क्या, ये सब वो आपको बता देंगे। आई होप गाइस कि आज की वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। मेडिसिन, हेल्थ और डिजीज से रिलेटेड वीडियोस के लिए जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।